अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन वालों बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अब देखो, पिछली क्लास में हम फंडामेंटल की रिवीजन कर रहे थे और मैंने आपको PYQ कराए थे। अब 1 मार्कर के सवाल भी प्रैक्टिस करते हैं हम। आइए, ये रहा स्क्रीन पर। मैंने आपको थ्योरी बताई थी इसकी। अब उस थ्योरी के बेस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आप कोई जवाब नहीं देंगे, जवाब मैं ही दूंगा और रीज़न बताऊंगा कि क्यों। असर्शन है ईच पार्टनर इज ए प्रिंसिपल। ईच पार्टनर इज ए प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो आपको पता है ये पार्टनरशिप की एक फीचर है जिसका नाम है म्यूचुअल एजेंसी। जिसका नाम है म्यूचुअल एजेंसी। और उसने ये बोला कि जो पार्टनर में आपस में म्यूचुअल एजेंसी होता है, इसका मतलब ये होता है ये एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और एक दूसरे के पार्टनर भी हैं। और इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि मेरे काम के लिए, जैसे हम सब पार्टनर हैं, तो मेरे काम के लिए आप लायबल हैं और आपके काम के लिए मैं लायबल हूं। तो यही बात वो क्या कह रहा है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, बिजनेस में बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि एक सभी के बिहाफ पे एक जना काम कर रहा है। यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ठीक हैं और ये दोनों एक दूसरे से तालमेल खाते हैं। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो गया कि नहीं हो गया? नाउ द आंसर इज बी। चलें आगे। अब चलूं आगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो, कराऊंगा मैं ही पहले आपको, सिर्फ आपने पढ़ना है। नमन तू इधर आ जा बेटा, इधर बैठ जा आगे। इतनी तेरे को प्रॉब्लम हो रही, तू उधर ओए, इधर बैठ तू। देखो, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ गया। अब जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी, आपके दिमाग में पहली बात, इन केस ऑफ लॉस नो IOC अलाउड, इन केस ऑफ प्रॉफिट इन, चुप रहो यार, मैं बोल रहा हूं, एडिक्वेट और इनएडिक्वेट। एडिक्वेट होगा तो पूरा IOC दे देंगे, इनएडिक्वेट होगा तो उसमें मैंने आपको सिखाया जो आपको अवेलेबल प्रॉफिट है इन द रेशियो ऑफ IOC, राइट। और इस केस में अगर इनएडिक्वेट हुआ तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा? 0, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के ही फांदे पड़ गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे दोगे आप इन द रेशियो ऑफ IOC, पर उस केस में डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा? 0 होगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अब आपको इमीडिएट रिएक्ट करना है। तो कैसे करोगे आप? कैसे इमीडिएट रिएक्ट करोगे कि मेरा जो प्रॉफिट है वो एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट? तो आप ये देखो, टोटल कैपिटल कर लो कितनी है यार, मैं बोल रहा हूं ना, टोटल कैपिटल 5 लाख और 10 लाख, 15 लाख है। 15 लाख की IOC के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10%। कितना हो गया? 1.5 लाख। पर आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 90,000। यानी कि इनएडिक्वेट हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि इनएडिक्वेट हो गया कि नहीं हो गया? अब इनएडिक्वेट की केस में ये वाला जो प्रॉफिट आप गलती करते हो, आप इसे इस रेशो में ग्रीन सिग्नल दे देते हो, जबकि देना होता है इन द रेशो ऑफ IOC। तो IOC की रेशो क्या थी? 50,000 आभा की और बबीता की थी 1 लाख। तो रेशो क्या बन गई? 1:2। आपको किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना है? आभा का। आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना था? 90,000 इंटू 1/3, 30,000। आंसर ऑप्शन इज डी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है बबीता शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 0। आभा का भी 0 होगा और बबीता का भी 0 होगा। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नील। चलूं आगे। अब क्वेश्चन पढ़ो ये वाला। अभय, बोरिस, चेतन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बोरिस वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 95,000। बोरिस का प्रॉफिट 95 था। एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ बोर्न बाय अभय एंड चेतन इक्वली। अब
मैंने हमेशा आपको एक बात सिखाई थी, जब भी गारंटी का सवाल आएगा पहले ये मानो गारंटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। और आपको जो ये प्रॉफिट की बात होती है, ये जो प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट का मतलब होता है, जो प्रॉफिट की बात होती है गारंटी की, वो किसकी होती है? डिविजल प्रॉफिट की। जो आप डिविजल प्रॉफिट निकालते हैं, यानी कि डिविजल प्रॉफिट का मतलब हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओडी, आफ्टर आईओसी, जो भी एप्रोप्रिएशन वाली आइटम है, वो आपका डिविजल प्रॉफिट होता है कि नहीं होता? अब यहां पर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया है, ना कोई आईओसी है ना कोई आईओडी है, इसका मतलब यही डिविजल प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? और नियमित यह मान की गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। अब हमें यह बताना है कि अभय ने बोरिस को का गारंटी अमाउंट कितना था। अब यहां पर दोनों ने इक्वल इक्वल बियर करा, पहले ये मानो गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो आप अभय, बोरिस, चेतन, आपका 2 लाख का प्रॉफिट था, आरव यस और नो? इसको तू पहले बांटेगा इस रेशो में, 5/10, 3/10, 2/10। तो बोरिस की कितनी हो गई बेटा? बोरिस का निकाल लो आप, ये निकालने के बाद जरूरत भी नहीं, 60,000 आ गया कि नहीं आ गया? बोरिस का प्रॉफिट 60,000 आ गया। नियमित बोरिस को कितने प्रॉफिट की गारंटी दी थी हमने? 90,000। अब वो कितना तड़पेगा, कितने प्रॉफिट के लिए तड़पेगा? 30,000 के लिए। हाँ जी, अच्छा सॉरी, कितना प्रॉफिट था उसका? उसे गारंटीड कितना प्रॉफिट देना था? 95। नॉर्मल उसे कितना मिल रहा है? 60,000। तो यानी कि उसकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई? डेफिशिएंसी कितनी हो गई? और ये दोनों कौन बियर करेंगे और किस रेशो में करेंगे? अब यहां पर भी बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि यहां पर हिंदी में यानी कि वर्ड में लिखा हुआ है, 1:1 नहीं लिखा हुआ। तूने वही गलती करी कि नहीं करी? देखा मैंने क्या कहा था, जल्दीबाजी करोगे। और यहां पर बच्चों ने क्या किया, इसको काट दिया और 5:2 में दे दिया, फिर कह रहे हैं जी फ्रैक्शन में आ रहा है और आंसर ही नहीं आ रहा। सवाल ही गलत है। फ्रैक्शन वाला आंसर आ रहा है, कोई आ रहा है, मिल रहा है इसमें? मैं होता तो फ्रैक्शन वाला आंसर भी देता। तो है हो रहा है मैच। 5:7 में 25,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा? और तुम्हारे को हाँ ऑप्शन मिल गई, आंसर सही है। जबकि डेफिशिएंसी कहाँ बियर करनी है? इक्वली। तो 35,000 आ गया, तो 17.5। तो ये किसकी बतानी है? अभय ने, चाहे अभय की हो चाहे बोरिस की हो। अरे भाई हाँ, अभय की हो या चेतन की हो, दोनों का अमाउंट डेफिशिएंसी का इक्वल है कि नहीं है? तो 35,000 को अगर हम 1:1 में बांटेंगे तो 17,500 आ गया। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सी होगी? ए। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलें आगे। ये सवाल अब आप बताओगे मुझे, ये थ्योरी का सवाल है, आप बताओगे विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स हैं, तो कैपिटल अकाउंट में एक चीज बताता हूं, जब आपके फिक्स कैपिटल अकाउंट होते हैं तो सबसे पहले आया ओपनिंग बैलेंस, फिर आया एडिशनल कैपिटल, फिर आया ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा 3 ट्रांजेक्शन के अलावा और कोई नहीं आता। तो उसने क्या बोला है? कैन नोट। विड्रॉल सर आता है, इंट्रोडक्शन आती है। सर क्या मतलब? विड्रॉल मेल है और एडिशनल कैपिटल फीमेल है, जो आपने आता है और आती है लिख दिया याद करने के लिए। तीसरा क्या आ गया? ओपनिंग बैलेंस आता है। और हमारी प्रतिभा पूरी जब कैपिटल अकाउंट बनाती है, पूरी पब्लिक सुने आज, यूट्यूब पे लाइव भी होगा ये, प्रतिभा पूरी बारात से दूल्हा ही गायब कर देती है। ये ओपनिंग कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखती ही नहीं है। अब ये सपने में भी ओपनिंग बैलेंस लिखेगी ये। तो क्या चीज नहीं आती? ड्राइंग। अब मैं यहां पे तड़का लगा रहा हूं। सेम सवाल है,
सेम सवाल है, ये देखो। अब मैंने यहां पर लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, और यहां पर लिख दिया हाँ, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या क्या एग्जामिनर सवाल ऐसे बना नहीं सकता क्या? तो आपको बड़ा ध्यान रखना है, प्रतिवादी खासकर आपको। अब ये बताओ, ये सवाल करके दिखाओ मुझे। बोलेगा कोई नहीं, अपनी कॉपी में लिखेगा, बोलेगा कोई नहीं, बोलेगा कॉपी में लिखो, मैं आ रहा हूं चेक करने के लिए। ना बोलेगा ना बताएगा, और जो बोला वो विक्रम बेताल की तरह उड़ जाएगा। मैं आ रहा हूं सबकी कॉपियों में देखने। रुक जाओ भाई, बोलना नहीं है, मैं आ रहा हूं अपने आप देखने। हाँ जी दिखाओ। ओके, दिखा भाई जाट। ओके, गलत है बेटा ये, सुधार करके दिखा। हाँ सोच ले, 1 महीने 1 मिनट के सवाल के लिए 3 घंटे लगाई हो तू। ओके ओके, वेरी गुड भोला, वेरी गुड नमन, वेरी गुड जिया, वेरी गुड प्रतिभा पुरी, निशिका वेरी गुड। हम कह रहे हैं बोलना नहीं है भाई, हम बता रहे हैं ना अब आपको, हम बता रहे हैं। इधर देखो, ये लोन फर्म ने कब लिया? 1 जनवरी को। बुक्स कब बंद हो रही हैं? अबे कहाँ गया तू? बुक्स कब बंद हो रही हैं? 31 मार्च को। और आपको क्या लिखा हुआ है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो मैं फिर दोबारा याद दिला रहा हूं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो नंबर 1, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सॉरी, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% खाली अकेला लिखा हुआ, या 6% पर एनम होगा। अरे सर मेरे बाल खराब क्यों है यार, जरा कंघी कर लूँ मैं जरा। बताओ, तो ये प्रिंसिपल कितना हो गया? रेट, पीरियड कितना है? बताइए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी आरव, समझ आ गया कि नहीं आ गया? मैं जरा देख लूँ, जरा ठीक हो गया बाल? हाय हाय, इसमें देख लेता हूँ शीशे में। नहीं, सीधा ही दिखते हैं बेटा, वो उल्टे के लिए नेगेटिव वाली होती है वो भी हो सकता है कि मैं फ्रंट में खड़ा हूँ और मैं उल्टा नजर आऊंगा, जैसे बेताल पेड़ पे लटका होता है। हैं? नहीं नहीं, चलो बताओ, ये तो बड़ा इजी है, जिया बताएगी। हाँ बता, लिखो सब अपनी कॉपी में, लिख दिया जल्दी से, चलो लिखो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आर्या का ठीक है, चाहत का भी ठीक है। हैं? अच्छा अच्छा, चल तू बता जल्दी। 7.5 है, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर निकाला है। ये उल्टा, अरे जिंदगी में पहले आगे बढ़, फिर मार दूंगा, उंगलियां तोड़ दूंगा तेरी जिया मैं। तेरी मम्मी से पूछ लिया, कह रहे उंगलियां तोड़ दो इसकी। यही किया था हमने, याद है कि नहीं है? चलो ये करके दिखाओ अब।
अब ऑफलाइन वालों को कुछ तो फायदा हो कि मैं देख तो लूँ एक एक की कॉपी में कि नमन और चमन क्या कर रहे हैं। कॉपी में लिखना है, बोलना नहीं है, क्योंकि लिखने के नंबर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर राइट है जी। विच ऑप्शन इज राइट लिख दो बस कॉपी में अपनी। वेरी गुड, भैल साहब का बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, अभी 2 मिनट पहले ऐसा सवाल किया हमने। हाँ जल्दी कर जिया, करने दे सबको, पूरा टाइम देने दे। बोलो अरोड़ा जी दिखाओ। बी है, ओके। गलत है बेटा ये। हितांश अभी 2 मिनट पहले किया था, है ना। टोटल इंटरेस्ट कितना, 2 लाख कैपिटल एक है, 1.5 लाख एक है, कितना हो गया 3.5 लाख। 10% कितना हो गया, और तेरे पास प्रॉफिट कितना है गधे, तो ये इनएडिक्वेट नहीं हो गया। इनएडिक्वेट में कोई प्रॉफिट रेशो में करते हैं, मैं तेरा ना सिर फोड़ दूंगा मैं। ये यहाँ पे मैं क्या भोग रहा था, ये देख, इस वाले में क्या बोल रहा था, ये ग्रीन सिग्नल तुम कहाँ दे दोगे। मतलब आप एक चीज को थोड़ा सा सीरियस देखो कि अभी तो ये चैप्टर 2 मिनट पहले रिवाइज कराया है, और जब 24 फरवरी को पेपर होगा उसमें तो 13 चैप्टर इकट्ठे आएंगे। मैं क्या करूंगा यार तुम लोगों को, बोल रहा हूं यहाँ पागल की तरह कि तुम रेशो में, प्रॉफिट रेशो में बांट दोगे गधो। बार बार बोल रहा हूं, इन द रेशो ऑफ आईओसी, बोल 5 बार। अबे आईओसी नहीं, इन द रेशो ऑफ आईओसी। अब बोल कितना होगा, कम से कम अब तुम जो ऑफलाइन आए हो, तुम्हारी इतनी तो मैं मरम्मत कर दूं कि तुम्हारी बिल्डिंग वहां गिर ना जाए। बोल अब क्या होगा यहाँ पे, है? डी कैसे आया निकाल के बता। करके बता। हाँ हाँ हाँ, तो लिख के देख कैसे हुआ। तेरा आ गया, किस रेशो में बांटना है, खर्चा कितना था तेरा पास। नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर तू निकालेगी, इधर देख, इधर देख, अगर तू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेगा तो इसका कितना आएगा आरव, इसका कितना आएगा नीरू का 20,000, और मीतू का कितना आएगा, तेरा खर्चा कितना है, और तेरे पास पैसे कितने हैं, तब भी दे देगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि नहीं होता। तो ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया। तो याद रख जाट, नहीं तो मार दूंगा खाट। 17,500 को अब तू कहेगा रेशो नहीं दी हुई, मैं इक्वल बांट देता हूँ, तो तू कहेगा ये वाला आंसर सही है जो हमारे अरोड़ा जी ने दे दिया, और आप कहोगे बल्ले बल्ले साटा सवाल तो ओके है। तो कौन सी रेशो में लेना है, आईओसी की रेशो क्या थी, किसकी रेशो, आईओसी की रेशो कितनी थी, अबे वो जाट निकाल के देख कितना है, 5 चौक 20, कितना कॉमन आएगा। अबे वो कितनी रेशो आएगी, रेशो क्या बनी ये। हाँ तो 17,500 को
हाँ बांट ना, बांट। कोई बात नहीं, दो सवाल करें पर साले ऐसे करेंगे, गलत ना करें, नहीं तो यही पेट में घुसेड़ दूंगा तेरे। जल्दी कर, 18 दिसंबर को पेपर है तेरा, और ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब बात जल्दी निकालनी है अमित। जिया, आ गया? बोल कितना आ रहा आंसर, जल्दी कर। भाई देखो, जिसको अबैकस आती है, कॉमन सेंस है, वो तो कर लेगा, नॉन सेंस नहीं कर पाएंगे, कॉमन सेंस वाले कर लेंगे। जल्दी कर, साले 7 से डिवाइड करना नहीं आ रहा तेरे को, जाट। इधर देख, 7 दूनी 14, 7 पंजे, इधर देख, इधर देख। अब इधर देखो बाबूजी, कितना बांटना है? 17,500, 17,500 बांटना है। 7 दूनी, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया? 7 पंजे, ये कितना आ गया? 2500 इंटू कितना आ गया? इसमें से कौन सा है? तूने कुछ कुछ बोला ही नहीं है मेरे को। मैंने नहीं बोला, तूने कुछ नहीं बोला, जो भी बोला वो मैंने बोला। करो इसे अब। क्योंकि लोगों के एमसीक्यू में बहुत नंबर कट रहे हैं। जल्दी करो। पहले ये मानो गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती नियमित। एक 60 को किस में बांटेगी? तुझे राजू का बताना है, तो पहले प्रॉफिट किसको दिया था गारंटीड? टीना डार्लिंग को। टीना डार्लिंग का शेयर क्या था? 1/5। तो टीना डार्लिंग का कितना हो गया? 160। कितना हो गया? 32। और टीना स्वीटी को कितना प्रॉफिट देना था? 40। तो टीना 8,000 के लिए स्वीटी नाराज हो जाएगी। अब ये स्वीटी की नाराजगी कौन दूर करेगा? क्योंकि उसने, राजू ने पर्सनली गारंटी दी थी कि टीना स्वीटी, अगर तुझे 40,000 से कम प्रॉफिट मिला तो तेरा तेरा डेफिशिएंसी को बियर मैं करूंगा। पर्सनली गारंटी दी है उसने। है, तो मैंने पहले बोला ना अरोड़ा जी, मानो गारंटी नहीं है तो बिना गारंटी के मैंने प्रॉफिट बांटा ना टीना स्वीटी का। 160 को टीना की, ये बिना गारंटी के टीना स्वीटी का प्रॉफिट निकाला है, निकाला। टीना को कितनी गारंटी दी थी? 40,000। अब उसको ये कितने के लिए रोएगी वो? हाय हाय हाय, 8,000। तो ये टीना स्वीटी को प्रॉफिट कौन देगा, बियर कौन करेगा? राजू डार्लिंग। तो राजू ने, अब वो यही पूछ रहा है कि राजू जी कितना बियर करेंगे, यानी कि राजू जी की कितनी लगेगी, कितने लग गई प्रॉफिट की उसकी? 8,000 की लग गई। दे छोड़ा हो गया गारंटी भाई, हो गया काम सही। चलो आगे करो ये सवाल, फिर आ गया ये सेब। हाँ, अबे भाई काम करो।
दिव्यम क्या हाल है तेरा? ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये उजड़ी चमन का इसकी चमन ही उड़ गई हो। अब तो मंडे को तुम्हारा ही अकाउंट्स का पेपर है और संडे में तुम्हें मिलूंगा नहीं। क्योंकि नहीं मिलूंगा, यही तुम्हारी पेनल्टी है, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होगा। मतलब जफियां पालांगे कि तू एनू। ठीक है, जफियां पालांगे। तसल्ली दे देना। शौक कह रहा, शौक की तसल्ली दे देना कि पास तो होना नहीं है। हाँ 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 हाँ। अबे मैं इतनी देर से माइक बंद करके बैठा हूँ, तुझे अब पता लगा है? यानी कि इसका मतलब ये है कि ये साले ऑनलाइन वाले सिर्फ क्या मतलब क्लास में बैठ गए हैं, इन्हें ये नहीं पता कि आवाज आ रही है या भागो यहाँ से। ना ना ना, ना कैमरा ऑन करना है। मैं यही देख रहा था कि कोई बैठे हैं कि नहीं बैठे। विदाउट ओपनिंग कैमरा नहीं होगी क्लास। बात तो तेरी ठीक है यार। रिकॉर्ड हो जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेंगे बस, और क्या करेंगे। बता रहा हूँ, इधर देखो, समझा रहा हूँ। आपको याद होगा, इधर देखो हितांश, इधर देख पानी अब। भाई या मुझे कराने दो या मुझे आप कर लो। ये बताओ, मैंने आपको एक टाइमलाइन बनानी सिखाई थी। ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कितनी थी विवेक की? जैसे हमने डिवेंचर केस में निकाली थी। ये 1 अप्रैल था कि नहीं था? उसके बाद 1 जुलाई को उसने यहाँ पर 2 लाख रुपए, इधर देख जिया, 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किए। और उसके बाद 31 3 को बुक्स बंद हो गई। यहाँ से यहाँ तक का पीरियड कितना हो गया? अप्रैल मई जून 3 महीने। और यहाँ से यहाँ तक का पीरियड कितना हो गया? 9 महीने। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? सिंपल PRT। तो P कितना था पहले? 8 लाख।
इंटू 6% इंटू 3/12, ये तो हो गया पहले 3 महीने का। उसके बाद जब आपने 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे, नियमित इधर देख, जब आपने 2 लाख इंट्रोड्यूस करे, नाउ योर प्रिंसिपल इज 10 लाख। 10 लाख, 8 लाख तो पुराना था भाई, 2 लाख रुपए और चढ़ गए कंपनी पे, फर्म पे, तो 10 लाख हो गया। अब 10 लाख पे कितना ब्याज आएगा? 6%, ये 8 लाख होगा। अब निकालो, ये तो कैलकुलेट खुद करोगे तुम। 48 आ रहा है, किसने बोला था 48 पहले? तो भाई दूसरे की नकल क्यों मार रहे हो? और मैं कह रहा हूँ एमसीक्यू में, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जो मैं तुम्हें एमसीक्यू करा रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा आता होगा, तुम्हारे पड़ोसी को कम आता होगा, और उसे आता भी होगा, साला भूल जाएगा। नहीं, वो हमारा बच्चा होना चाहिए। हाँ, तो वो नहीं पढ़ रहा तो मैं क्या करूँ अब? सदार, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता, नहीं तो तू आज पिटा। इधर देख, जल्दी कर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे तेरी कॉपी में चाहिए। किसका निकालना था? निशा का। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, तुमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही नहीं निकलता, गलत है। सही है बेटा। आरव, एक प्यार से बात बोलूं बेटा, डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है क्या इसमें? और अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होती तो क्या करते हैं? हाँ 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 कर। ओ अच्छा, बेटा एग्जामिनर तेरा अच्छा बना देगा, तू अच्छा अच्छा कर रहा है। अच्छा, करो ये। हाँ, तुम्हारे एमसीक्यू ये टेस्ट हो रहे हैं ये। हेलो, आ गया, आ गया ये। अच्छा, इधर देखो, इधर देखो बेटा, चाहत का डाउट है हाफ ईयरली वाला, एक बार करा दो। पहले बता चाहत, एक साल में कितने हाफ होते हैं? 2। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, इधर देखो, 1 अप्रैल से 30/9, 1
अक्टूबर से 31/3। अब उसने ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी कि पहली ड्राइंग यहाँ निकाली, दूसरी ड्राइंग यहाँ निकाली, और एक साल में, और उसका फार्मूला क्या होता है, आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एम बाई 12, राइट। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई बेटा, एक साल में कितने क्वार्टर हाफ होते हैं, 2। तो क्या करोगे आप, 30,000 इंटू 2, रेट क्या था 10%। अब आपको एम निकालना है। बुक्स कब बंद हो रही हैं, आप इधर देखो, यहां से यहां तक का पीरियड कितना हो गया, यहां से यहां तक का पीरियड कितना हो गया, 12 और 6 18, 18 डिवाइड बाई 2, 9 आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, तो बेटा पर एक बार बताओ भैन जी, एक साल के अंदर कितने हाफ होंगे ने, टोटल ड्राइंग कितनी होगी, तो 2 से कौन मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर। निशी का समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया, आप करो ये। ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वो सारी एंट्रियां कह रहा है जी फिक्स कैपिटल में भी कैपिटल में जाती हैं। अबे भाई वो करंट में जाती हैं। अंडर, मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ, अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 ही ट्रांजेक्शन आपको दिखेगी। नंबर 1 प्रतिभा का ओपनिंग बैलेंस, नंबर 1 प्रतिभा का ओपनिंग बैलेंस, नंबर 2 क्लोजिंग बैलेंस, नंबर 3 एडिशनल कैपिटल, और नंबर 4 ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। प्रतिभा का ओपनिंग बैलेंस नहीं भूलना चाहिए। करो ये लास्ट एमसीक्यू अब 3 मार्कर कराऊंगा, मूड चेंज करेंगे अब हम, जल्दी करो। हम्म, एक बार दोनों निकाल के दिखाओ ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकालना है। एक मिनट, कोई बात नहीं, अब देखते हैं। ये आईएससी वालों की है यार। बता बेटा आंसर क्या आ रहा है इसका। प्रतिभा जी, आंसर क्या आ रहा है।
हाँ जी बताओ क्या आंसर आ रहा है? डी 2000 नहीं आ रहा, बताऊं? ये नहीं आ रहा। इधर देख, तेरा प्रॉफिट कितना था बेटा? नेट प्रॉफिट 57 था। अब इसमें आईओडी जोड़ेगी नहीं दोनों का, रिचा, शीना और ताप्ती का। जोड़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों के। द ड्राइंग 2500, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब ये बता, ये जोड़ेगी तो 63 डिविजल प्रॉफिट आ गया। अब ताप्ती का शेयर कितना था? 63 इंटू 1/6। समझ आ गया कि नहीं आ गया? प्रॉफिट मतलब डिविजल प्रॉफिट। निशिका यस और नो? आइए अब 3 मार्कर का सवाल करेंगे हम। आइए अब एक 3 मार्कर क्वेश्चन करते हैं। सवाल को पहले पढ़ लीजिए आप। सबसे पहले हमने सवाल पढ़ा। नियमित इधर देख बेटा, क्या लिखा है? एंट्री मतलब एक सिंगल एंट्री बनानी है। तो मैंने आपको सिखाया था कि एक इसमें टेबल बनेगी। पहले जो गलती से प्रॉफिट दे दिया वो वापस ले लो, और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी पास एडजस्टमेंट का सवाल आएगा, 3 बार बोल रहा हूँ, जब भी पास एडजस्टमेंट का सवाल आएगा तो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर आपको हो सकता है 100 में से 90 बार वो आपको क्लोजिंग कैपिटल देगा। और क्लोजिंग कैपिटल अगर दे रखी होगी तो आपको ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, और ओपनिंग निकलती है कैपिटल एट द एंड, एट ड्राइंग, लेस प्रॉफिट। तो इस सवाल में ये बताओ जिया, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो ये बताओ क्या इसमें मुझे ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग गिवन है? हाँ पढ़ ले, मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ तेरे को। तो हम ओपनिंग निकालेंगे, और मुझे एक एंट्री बनानी है। पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है ये देखा। बनाओ आप, फॉर्मेट बनाओ आप। ये देखो मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ ये नहीं कर रहा, अगले पेज पे कर दूंगा। इधर देखो, सब जने देखेंगे। पहले क्या बनाओगे आप? जर्नल। जी हाँ, ये जर्नल का फॉर्मेट बन गया। मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ एनालिसिस टेबल। बेटा देखो, बात मत करो प्लीज। कितने पार्टनर थे? राघव एंड दिया। ये फर्म नियमित समझ आ रहा है? ये राघव एंड दिया। पहले रॉन्गली प्रॉफिट क्रेडिटेड टेकन बैक। मैंने कहा था अगर ये नहीं भी लोगे तब भी आएगा आंसर, पर आपको ये लेना है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर ट्रेंडिंग में क्या कर रहा है, वो इनएडिक्वेट का केस दे देता है। तो अगर आपने ये प्रॉफिट वापस लिया होगा तो वहाँ जस्ट आप वहाँ पे दिमाग चल जाएगा कि यार इसमें तो लॉस आ ही नहीं सकता, इसका मतलब इनएडिक्वेट है। तो कितना प्रॉफिट वापस लेना है हमें? 1 लाख। और मैंने आपको बोला था जिस रेशो से जाएगा उसी रेशो से वापस आ जाएगा, जिस रेशो से जाएगा उसी रेशो से वापस आ जाएगा। रेशो तो नहीं रखी, तो ऑल पार्टनर आर इक्वल। तो 50,000 50,000 जाएंगे, ये वापस आएगा कि नहीं आएगा? 50,000 ये क्रेडिट हुआ था, क्योंकि जो आप ये एनालिसिस टेबल बनाते हो नियमित, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हो? पार्टनर कैपिटल के। प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो अब इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। नमन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ लिख दिया तूने? ये लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब हमारे सरदार जी क्या भूल गए हैं?
कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए हैं। जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी मेरा दिमाग सबसे पहले क्या चकराएगा कि भैया ओपनिंग गिवन है कि नहीं है। पर यहां पर क्या डेट लिखी हुई है, इधर देखो, ये लैंग्वेज पढ़ो, अंडरलाइन द वर्ड कि आपने ये जो कैपिटल निकाली थी इसमें आपने ड्राइंग भी एडजस्ट कर ली है और प्रॉफिट भी एडजस्ट कर लिया। यही यही बोल रहा है अंग्रेजी में। तो इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है कि नहीं, और वैसे भी एंड की डेट है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे अब, ओपनिंग कैपिटल। तो अब निकालो ओपनिंग कैपिटल, कैसे निकालोगे, ये देखो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। राघव और दिया कैपिटल एट दी एंड। कितना है कैपिटल एट दी एंड, 4 लाख 3 लाख। ऐड। अब ये ड्राइंग लिखते वक्त ध्यान रखना, मुझे ड्राइंग बताओ, मुझे ये बताएगा, आर्या बताएगा ड्राइंग कितनी है भाई, इसमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग बताएगा। राघव की ड्राइंग कितनी है, अरे भाई हमने माइनस किए तो प्लस नहीं करेंगे, अब कितनी करेंगे, मैं तेरे चांटा मार दूंगा। भाई ईच मंथ लिखा है, कितने हो गए, हाँ तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, हाँ ठीक है 24, और दिया का हाँ 12,000। और तू क्या कह रहा है, अरे यार अब ये बता, वहां पे पेपर में सतीश सर थोड़ा ना खड़े होंगे, वहां सवाल पढ़ने की अकल भी तो बता रहा हूँ तुम्हारे को, पता नहीं वहां सूरदास बन जाते हो तुम वहां जाके, सूरदास भी और बहरे भी। लड़की तो तुम्हें दूर से दिख जाती है। और एक बार बताओ, बंदी तो तुम्हें दूर से दिख जाती है, हैं ये चीज नहीं दिखती तुम्हें। नहीं नहीं ये बता, ये अंधे हो जाते हो तुम यहाँ पर, और ये क्या लिखा है। अब आधे सरदार कई ऐसे भी होंगे जो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो दारू की बोतल से कंपेयर करेंगे। एक बोतल में 3 क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं, हाँ। तो मतलब गलतियां जब हम पेपर चेक करते हैं तो हमें कई बार ऐसी ऐसी गलतियां नजर आती है कि एक 12th के बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर जाती। अब ये बता, आर्या कितना होगा, राघव में 24,000 ऐड होगा, दिया में 12,000, ये कितना हो गया, हाँ 4 24। नियमित समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल शुरू से करा रहा हूं ये मैं, बावला हो गया हूं मैं। लेस प्रॉफिट आपको पता ही है कितना था, निशिका समझ आ गया कि नहीं आ गया, कितना हो गया ये 374, 262 हो गया, इधर नमन लिख ले बेटा इसे, 262 हो गया। भोला समझ आ गया कि नहीं आ गया, भैल। अब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था आपने, तो इसका लिखो 37,400, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है, पार्टनर के क्रेडिट में जाता है, 37,400 और 26,200, 37,400, 37,400 और 26, ये क्रेडिट हो गया। तो सरदार यहाँ डेबिट में कितना जाएगा, बताओ कितना जाएगा डेबिट में, 63, ये आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया नियमित। और ये तेरा एक तरह से पी एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, सही वाला। अब सबसे पहले जब ये टेबल बन जाएगी, जिया जब ये टेबल बन जाएगी तो सबसे पहले फर्म के अकाउंट को बंद करो, सबसे पहले। अब ये फर्म में प्रॉफिट आया है लॉस आया है,
लॉस कभी आ ही नहीं सकता। लॉस कभी, अगर आपने प्रॉफिट वापस लिया है तो, और अगर नहीं दिया हुआ प्रॉफिट तब आ सकता है। फिर हम ये मान लेंगे कि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट था। अब ये बताओ यहां पर आई लव पिंक कितना आ रहा है? 36। ये करेक्ट प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? ये करेक्ट प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया नमन? अबे वो 1 लाख में से 63,600 माइनस करेगा तो क्या आएगा? चमन, नमन हो गया, चमनों वाली बात कर रहा है तू। और ये कौन सी, ये क्या आ गया? कितना आ जाएगा? 18,200 क्रेडिट, 18,200। अब ये टोटल डेबिट का टोटल करो और क्रेडिट का टोटल करो और नेट इफेक्ट लगा के जनरल एंट्री बताओ कितनी आ रही है। ये मैं नहीं कराऊंगा, नहीं खुद करो, ये करो तो सही। पहले बाकी लोगों भी, तूने टेबल ही नहीं बनाई अभी तक। अबे मैडम कब बनाएगी तू? ओए ये क्या किया तूने? ये कौन सा क्वेश्चन कर रही थी? अब यार मैं इस सवाल पे पहुंच गया, तू कहाँ सोच रही है यार? अच्छा ये ले, फिर ओपनिंग कैपिटल निकालिए, ले ये कर पहले नोट, जल्दी कर नोट, साथ के साथ करा कर। हो गया? हाँ, तब भी मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बेटा उसे पेपर बनाने को, पेपर सेटर वाले को फिर बहुत सारी सारी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है उसकी। जिया दोबारा समझाऊं ये? मुझे आंसर बता क्या आ रहा है ये वाला, मैं आगे नहीं चलूंगा ये। नहीं नहीं, वो बताएगी मुझे जो नहीं कर रही है क्लास में। मुझे डिफरेंस बता, इधर देख, ये टोटल कर। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? अब अच्छा, जिसकी लाठी, किसकी लाठी भारी है? कर, कितनी बार समझाया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये बता, ये आ गया 5600 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस ले ले। हाँ तो 5600 आ गया। किसका पलड़ा भारी है? पैर किसका भारी है? तो क्रेडिट का लिख दे। इसमें अगर डेबिट का पैर भारी है तो डेबिट लिख दे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जिसका पैर भारी हो उसका नाम। पैर भारी हो तो आंसर क्या आएगा? भाई जिसका पैर भारी होगा उसका नाम आएगा पहले। अगर डेबिट का पैर भारी है तो डेबिट, क्रेडिट का पैर भारी है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? देखो भाई फिक्स कैपिटल तो नहीं था क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल निकाली हमने, तो क्या निकलेगा? और डेट कौन सी लिखी जाएगी? 1 अप्रैल। क्या बोलो? जिया, दिया, किसको दिया? दिया कैपिटल 5600, राघव कैपिटल। हाँ, हितान समझ आ गया कि नहीं आ गया? हो गया? समझ आ गया? करो ये सवाल अब, पास्ट असेसमेंट का सवाल मैंने करा दिया, अब करो प्रैक्टिस। हम्म, हाँ 80 वाले का नंबर काट लेते हैं। गरीब बच्चा बेचारा
अब ये देखो, अब ये देखो, यहाँ पे टेक्निकल बात बताता हूँ जो समझने वाली है। अब यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, पर यहाँ पर टेक्निकली क्या लिखा है, इधर देखो, ये वर्ड देखो, ये क्या लिखा है। अब फिक्स कैपिटल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ आर सेम, तो आपको दिमाग पे बर्डन नहीं डालना है अनलेस अनटिल कि कोई एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल ना हो, और ऐसा कुछ नहीं है। तो यही आपकी ओपनिंग बनेगी, यही क्लोजिंग बनेगी। अब कर दो सवाल। अब यहां पर आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो मत ले वापिस। तो सर ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, इधर देख। अरे मैं बानी की शक्ल बता रही है कि ये बेचारी कंफ्यूज हो गई है। तो अब इधर देख, ओपनिंग क्लोजिंग बोथ आर सेम, ये मैंने एनालिसिस टेबल बनाई। कौन कौन था, अतुल और गीता, ये फर्म बन गई। बता मुझे, तेरी शक्ल की आंखों से पता लग गया कि तेरे को नहीं समझ आ रहा। तो यहाँ पे जो अगर रॉन्ग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो मत दे। जब क्या करें हमें पता ही नहीं है। अब तू आईओसी क्रेडिट करेगी कितना, 4 लाख पे 24,000 क्रेडिट, ये डेबिट में आ गया। अब देख यहाँ लॉस आ गया कि नहीं आ गया। वैसे मैं कहता हूं कि लॉस नहीं आएगा, वो तब आएगा जब तुम्हें प्रॉफिट नहीं दिया होगा। यहां पर हमें बानी ये मानना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं। अब यहां पे हमें मानना पड़ेगा। तू ये कहेगी सर हमें क्या पता कि इनएडुकेट प्रॉफिट तो नहीं हुआ। कह सकती है नहीं कह सकती। तुम मेरे से अगर लड़ना चाहो तो यहां पर तुम मेरे से आर्गुमेंट कर सकते हो ना कि सर ये बताओ आपको कैसे पता कि फर्म के पास एडुकेट प्रॉफिट था। मुझे तो नहीं दिया हुआ, पर मुझे चाहत ये मानना पड़ेगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कि हमारे पास एडुकेट प्रॉफिट था। तो अब ये लॉस आ गया कि नहीं आ गया। अब मेरा आई लव पिंक यहां आएगा कि नहीं आएगा। ये क्या बन गया मेरा, रिवाइज लॉस बन गया कि नहीं बन गया। अगर मैंने प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तब तो मैं लॉस ले सकता हूं, अगर मैंने प्रॉफिट वापस दिया है तो उसमें कभी भी लॉस नहीं आ सकता। तो अब ये वाला प्रॉफिट किस रेशो में गया, 3:2 में। तो 36,000 को 3:2 में बांट अतुल, और उसमें कितना आएगा बता, और फिर जनरल एंट्री बना दे। 21,600 डेबिट, 14,400 डेबिट, ये बराबर हो गया। अब मुझे जर्नल एंट्री सारे दिन लिख के दिखाएंगे। मैं जर्नल एंट्री चेक करने आ रहा हूं बिना कोई डिस्कशन के। जर्नल एंट्री लिख दो, मैं सबकी चेक करूंगा। जर्नल एंट्री लिख के बताओ, जर्नल एंट्री बोलना नहीं है, लिखना है। जर्नल एंट्री क्या आएगी, पूरा करो सवाल और जर्नल एंट्री लिख के दिखाओ। मैं सारी चीजें चेक करूंगा जर्नल में। बिल्कुल लिखनी है। नहीं नहीं दी हुई तो छोड़ दे। ठीक है, लिख के दिखाओ, क्योंकि लिखने के नंबर हैं, बोलने के नंबर नहीं है। गलत है, बाद में बात करेंगे, पहले बाद में बात करेंगे। गलत है, सही है। यही तो गलतियां ठीक करानी है जो तुम बोर्ड में करते हो। कितने हैं हाईएस्ट, तो टोटल कम करवाओ। छोड़ दे यार, रहने दे। हाँ हाँ हाँ, जल्दी करके दिखाओ, पहले गलती करती थी ना। हाँ फिर, तो जो बेटा गलती वहां वहां ना दिखेगी नहीं, अंधे हो जाओगे तुम वहां। ये देख, ये चमन ने भी साला कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अबे अंधो, गाली खाओगे मेरे से। ये ये इतना बड़ा बड़ा दीदा, मैं मेरे 1 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए ना, तुमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलती है ढंग से। और ये बात अपनी कॉपी में देख लेना, मैंने लिखा था ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हारे से लास्ट मोमेंट तक नहीं निकलेगी। गलती यहीं पर होगी, अभी तक हो रही है। तो बताओ एंट्री क्या है, गीता। और हमारे चमन ने क्या लिखा हुआ है यहाँ, कैपिटल। अबे ये दिखता क्यों नहीं है भाई तुम्हें।
हाँ जी, क्या हुआ बेटा? जिया मेरे से बात मत, उससे बात मत कर मेरे से। कहाँ आ गया? तो तू उसे क्या समझ रही है जो मेरे से समझ ले, बता। अगर तुम दोनों को एक दूसरे को समझाना है तो बाहर बैठ जाओ तनीषा मैम के पास, वहाँ कर लो। वो 2 in 1 है वो। प्रॉफिट टेकन बैग अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं 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 नहीं, ये प्रॉफिट नहीं है बेटा, ये रिवाइज लॉस, इधर लॉस आ गया ना यार, इधर डेबिट का ज़्यादा था। क्या पता प्रॉफिट इसने वो करा ना हो तो हमें रिवाइज लॉस लिखना पड़ेगा। यार एक बार बता, फर्म के अंदर ये वाला डेबिट ज़्यादा है तो क्रेडिट तो लॉस ही तो वर्ड लिखेगी, ये तो ना लिखेगी प्रॉफिट। जब तू रिवैल्यूएशन का ऐसे लिखती है तो क्या लिखती है? लॉस लिखती है, गेन लिखती है? करो ये, करो ये वाला सवाल। शॉर्टकट तरीके से करना ये। 3 नंबर का सवाल है, बताओ। करो यार, आंसर निकालो तुम। जल्दी करो, पेपर अकाउंट से जा रहा है। बताओ, इतनी प्रैक्टिस बहुत है पास एडजस्टमेंट की। जल्दी करना मन। निशिका, पुराने वाले सवाल हो गए या रह गए थे? हो गए थे। हंसो मत नमन, ये सरदार को नमन है, सरदार जी कर लो यार काम। क्या आ गया आंसर? देखो बच्चों, क्या आ रहा है? आनंद करंट अकाउंट डेबिट टू। चेक करो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? 4,000 आ रहा है? वो मैंने लिख दिया है, देखते हैं। हाँ जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आंसर चेक करो, नहीं तो फिर मैं करूंगा ये। गलत है कह रहे हैं आंसर सर। कितना आ रहा है? आनंद करंट अकाउंट डेबिट। कितना? चाहत, कहाँ गलती करी है तूने? जरूरी थोड़ा हर पेपर में सवाल में 10% इंटरेस्ट हो। चले आंसर, हुआ कि नहीं हुआ ये करके दिखाऊं?
अब इधर देखो, मुझे पहले ये बताओ, सवाल पढ़ के ये बताओ कि करना था क्या और क्या हो गया। पहले ये बात को समझे कि करना था क्या और क्या हो गया। हाँ बोलो। नो। अब इसके आपने देखो, इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं। 9% दे दिया, बोले इधर देख ले, अब नहीं तो गोला तोप दूंगा तेरे। देना कितना था, यानी कि आपने 2% एक्स्ट्रा आईओसी दे दिया, यस और नो। और आईओसी पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट होता है। अब 2% तुमने क्रेडिट ज्यादा कर दिया, अब 2% वापस ले ले, इसका मतलब डेबिट करेगा तू। अब अगर तूने टेबल बनाई, इधर देख, आनंद, रिद्धि और श्याम, आईओसी रॉन्गली, प्रॉफिट तो दे नहीं रखा, आईओसी रॉन्गली क्रेडिटेड टेकन बैक, कितना 2%। और तेरे को यहाँ फिक्स दे रखी है, इसका मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ आर सेम, इसका मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ आर सेम। तो 1 लाख का कितना हो गया, जिया इधर देख ले। सर क्रेडिट मत लिखो, डेबिट लिखो, वापस ले रहे हैं ना हम। 60,000 का, 1200, 4,000 का, और ये फर्म का अकाउंट बन गया, 4,000 क्रेडिट हो गया। अब ये बताओ, ये रिवाइज प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया, रिवाइज प्रॉफिट आ गया ये। अब रिवाइज प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटोगे, 2:2:1, 2 2 4 1 5, 800 क्रेडिट, 1600। अब जिसकी लाठी, मैं तेरे चांटे मारूंगा हितांश। बेटा एक बात बोलूंगा, तू ऐसी टेबल बनाएगा तो गलती करेगा, इसलिए मैं कहता हूं कि डेबिट वालों को ऊपर रखो, क्रेडिट वालों को नीचे रखो, कभी गलती नहीं होगी। अरे भाई वहां दिखता ही नहीं है वहां। अब जिया इस तरीके से कर रही है डेबिट क्रेडिट, तो भैया तू पड़ोसी के घर में घुसेगी। आ गया। ऊपर नीचे करोगे तो बढ़िया रहेगा, आजू बाजू करोगे तो गलती हो जाएगी, गलती से दूसरे घर में घुस जाओगे तुम। अब बता कितना आंसर आ रहा है। अब ये इधर देख, ये तो कट गया, 0 हो गया ये। यहां पर इधर देख, 400 रुपए किसकी लाठी भारी थी, डेबिट की भारी थी बे। तो आंसर क्या आएगा, आनंद, हाथ रुक गया, हाथ रुक गया कि मैं कैपिटल लिखूं या करंट लिखूं, फिक्स कैपिटल थी। नमन समझ आ गया। तो इसके साथ आज की क्लास हम डिसॉल्व करते हैं, मिलेंगे कल यूट्यूब लाइव सेशन में 1 बजे, और टॉपिक चल रहा है हमारा डिसोल्यूशन। पूरी किताब खत्म कर दूंगा। हाँ बोलो, आ गया।